पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। वो जो गाली खुलेआम प्रधानमंत्री को वैसे ये संविधान की बात करते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री संवैधानिक तरीके से चुना हुआ बैठा हुआ है, तो उसको तुम गाली कैसे दे रहे हो? हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, किसी भी आप धर्म के लोग देख लीजिए, उनकी जो जनरल कैटेगरी है, क्या वो गरीब नहीं है? गरीब आपको हर तबके का मिल जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड सड़कों पे घूमते हैं वो जनरल कैटेगरी के वही लोग घूमते हैं जो अपनी मेहनत करने के बाद भी आरक्षण की मार खा के बैठे। लेकिन आज के टाइम पर अगर दबाया जाता ना, तो ये खुलेआम यहाँ पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे कोकरोचों के मंच पर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक है, ठाकुर जो वाद मुर्दाबाद, अगर दबाया जाता तो ऐसे नारे नहीं लगाते ये लोग यहाँ खड़े होके, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि दबे कुचले, ऐसा नहीं है। अब वो पुराना जमाना चला गया, अब नए जमाने में आओ। हालांकि पुराने जमाने में हमारे बाप दादा ने थोड़ा बहुत गलती करी हो, मानते हैं हम गलती करी होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम भी वही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो रिजर्वेशन जो दिया था 10 साल के लिए दिया था, ठीक है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी थी बदमाश है, उसको बढ़ाते गए अपने वोट के लिए, वोटों की राजनीति के लिए उसको बढ़ाते गए। कि एक आईएएस ऑफिसर, पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन भरी, वो रह गई कुछ सीटों से, फिर उन्होंने एससी समाज से कैटेगरी से भर दी। एक ही आईएएस का एप्लीकेंट दो कैटेगरी को कैसे कर रहा है? दो ही हैं, कोई बात नहीं, पब्लिक नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 आए हैं, क्या पता 2000 भी आए हमारे पीछे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। इसी जंतर मंतर में अभी से कुछ समय पहले कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब जंतर मंतर परिसर में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। रिफॉर्म्स रिजर्वेशन के अंदर जो लंबे समय से चलता आ रहा है, एक तरफ स्वर्ण समाज जो लगातार इस बात की मांग रखता है कि आज स्वर्णों को भी आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, पर केवल जातिगत रूप से आरक्षण किस हद तक सही है देश के अंदर, उसकी बातें करेंगे। कुछ युवा साथी मौजूद हैं, जेनजी की आजकल बात होती है। सर, कैसे देखते हैं ये रिजर्वेशन को लेकर के खास तौर पर बातें चल रही हैं, अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की भी बातें की जा रही हैं, क्या किस हद तक सही है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आज भी आरक्षण की ज़रूरत तो है पिछड़े लोगों के लिए, क्या समस्या क्या है? जी, मैं शुरुआत इसी चीज़ से कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी जाति के आधार पे कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे एरियाज़ हैं भारत में जहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं जाति के आधार पे। बट क्या आप उसी एक मुद्दे को कोर आइडेंटिटी बना करके पैन इंडिया सबको इक्वली एक चम्मच से नापेंगे आप? बिल्कुल नहीं। क्या आज अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गरीब तबके के लोग नहीं हैं? क्या आज हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, किसी भी आप धर्म के लोग देख लीजिए, उनकी जो जनरल कैटेगरी है, क्या वो गरीब नहीं है? गरीब आपको हर तबके का मिल जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड सड़कों पे घूमते हैं वो किस लिए घूमते हैं और कौन घूमते हैं? वो जनरल कैटेगरी के वही लोग घूमते हैं जो अपनी मेहनत करने के बाद भी आरक्षण की मार खा के बैठे। पर आरक्षण आप जैसे बता रहे हैं कि ज़रूरी है, कुछ लोग हैं जो आज भी जाति का भेदभाव फेस करते हैं। जो लोग यूजीसी के लिए आते हैं वो कहते भी हैं विरोध में कि कहीं ना कहीं पायल तड़वी का उदाहरण देते हैं, वो रोहित वेमुला का उदाहरण देते हैं। क्या इस तरीके की चीज़ें वाकई में समाज का हिस्सा नहीं बनी हुई हैं, और अगर बनी हुई हैं तो रिजर्वेशन से दिक्कत क्या है? जी, आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कलेक्टिवली नहीं एक चीज़ को वो कर सकते, एक्सेस कर सकते। आप इंडिविजुअल क्या इंसिडेंट्स को लेकर के आप कलेक्टिवली एक डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इस आधार पे देखें तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, दूसरों के खेतों में बैठ के काम कर रहे हैं। क्या वो एट्रोसिटी का आरोप तो ये है कि वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही राजपूत समाज के लोग हैं जिन्होंने हजारों सालों से अत्याचार किया है पिछड़े लोगों पर। उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया, उन्हें बराबर का हक नहीं मिला गया, उनको शिक्षा में दबाया गया। कहीं ना कहीं ये आरोप भी तो लगता है। रिकॉर्ड दिखाएं इसका, आप रिकॉर्ड दिखाएं इसका। किस इतिहास के पन्ने में आपको ये दर्ज हो जाएगा कि पैन इंडिया कलेक्टिवली अट्रॉसिटीज हुई हैं, कि सिर्फ दबाया ही गया है? आप इसका एग्जाम्पल दिखाएं। तो मानते नहीं है क्या ऐसा कुछ हुआ? ये मैं मानता हूँ है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो मूल आधार नहीं है हर चीज का। कैसे रिफॉर्म्स? ये मैनिपुलेशन का पार्ट है कि आप उसको मूल आधार बना दें। तो कैसा रिफॉर्म्स चाह रहे हैं? फिर क्या होना चाहिए रिजर्वेशन के अंदर की रिफॉर्म्स हो और बेहतर तरीके से सुविधाएं आगे बढ़े? जी देखिए, अगर हम विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं, हम भारत को आगे विकसित होने देना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि अंडर प्रिविलेज कौन है। क्या अंडर प्रिविलेज सिर्फ जाति के आधार पर? जी नहीं, अंडर प्रिविलेज आपका आय के आधार से भी है, इनकम के आधार से भी है। तो आप उनको भी कंसिडर करें। जो आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा इंट्रोड्यूस करा है, उसका इतना लूप होल्स हैं कि अभी अमित किलोर जी ने भी एक वीडियो डाली थी रिसेंटली कि एक आईएएस ऑफिसर, पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन भरी, वो रह गई कुछ सीटों से, फिर उन्होंने एससी समाज से कैटेगरी से भर दी। एक ही आईएएस का एप्लीकेंट
दो कैटेगरी को कैसे कर रहा है? और वहां पे एक अनरिजर्व्ड बच्चा बैठा होगा जो अपने जीवन के 3-4 साल ना जाने कितने अटेम्प्ट और कहीं से उधारी से मांग मांग के पैसा कोचिंगों के दे करके पढ़ रहा होगा, उसका तो आप अधिकार खा गए। वही सेम बच्चा जो EWS कैटेगरी में खड़ा होता, उसकी तो आपने सीट की एप्लीकेशन भर दी। तो आप अब कैसे कहते हैं कि आप समान रूप से सबको आरक्षित देख रहे हैं? भाई साहब का क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु शर्मा। क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे भाई बता रहे थे कि लगातार इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो क्यों आरक्षण की आप लोग रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं? क्योंकि पिछड़े लोग तो आज भी ये कहते हैं कि दबाया आज भी जाता है, भले चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में होता हो, कहाँ होता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मानते थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन आज के टाइम पर अगर दबाया जाता ना तो ये खुलेआम यहाँ पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे कॉकरोचों के मंच पर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक है, ठाकुर जो वाद मुर्दाबाद, अगर दबाया जाता तो ऐसे नारे नहीं लगाते ये लोग यहाँ खड़े होके, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि दबे कुचले, ऐसा नहीं है। अब वो पुराना जमाना चला गया, अब नए जमाने में आओ। हालांकि पुराने जमाने में हमारे बाप दादा ने थोड़ा बहुत गलती करी हो, मानते हैं हम गलती करी होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम भी वही करेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, ठीक है, वो बनाया था, अब अंग्रेज यहाँ भारत आएंगे इसका मतलब ये थोड़ी हम उनको मारेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना। सारे अंग्रेज तो एक जैसे नहीं है, तो ऐसे सारे ब्राह्मण जितने जनरल कैटेगरी है सारे एक जैसे नहीं है। पर व्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया, इसी जंतर मंतर परिसर में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर अपने हक की मांग करने के लिए गाली गलौज दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उनके ये हक की मांग नहीं थी। आप नहीं देना चाहेंगे? मैं क्यों गाली दूंगा? हमारे सम्मान ऐसे नहीं है ना, हमारे घर के हमारे संस्कार ऐसे दिए हैं, हमारे घर वालों ने हम गाली नहीं देंगे, हम अपनी मांग रखेंगे तो शांतिपूर्ण करेंगे। अभी तो पढ़े लिखे छात्र थे भाई साहब, वो कौन से अनपढ़ थे? पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। वो जो गाली खुलेआम प्रधानमंत्री को वैसे संविधान की बात करते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री संवैधानिक तरीके से चुना हुआ बैठा हुआ है, तो उसको तुम गाली कैसे दे रहे हो? गाली देने नहीं बनता। अगर तुम्हारी मांग है तो शांतिपूर्ण रखो यहाँ पर आके। और जिस चीज़ की इन्होंने मांग रखी, जो नीट पेपर लीक हुआ, उन बच्चों को यहाँ पर इन्होंने फोटो लगा के इन्होंने जो अपना वो करा, क्या उन बच्चों को इंसाफ मिला? उन बच्चों के परिवार वालों को कंपनसेशन आज भी मिला? दिलाया इन्होंने? नहीं दिलाया। बस अपनी एक भीड़ उमड़ के और अपना नाम बना के चलेगा यहाँ से। पर देखिए, अब जो छात्र आंदोलन होता है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो चाहे झारखंड के अंदर हो, वहाँ छात्र अपने हितों की मांग करते हैं। ये नहीं देखता कि कौन ST कैटेगरी से आता है, कौन ST से आता है। तो क्यों इस तरीके की भावना रखी जा रही है देश के अंदर? नहीं, ये देखो रखी जा रही है वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब देखो ऐसी भावना ना रखी जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि सच में अगर तुम भारतवासी हो तो ये देखो कि सच में सुविधा किसको मिलनी चाहिए। पर जो रिजर्वेशन के हक में बात करते हैं वो तो कहते हैं दबे कुचले लोग, जिनको हजारों वर्षों से दबाया गया, शिक्षा में बराबर की भागीदारी नहीं मिली, बगल में बैठने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। दी जा रही है, अब क्यों नहीं आ रहे? अब कितने निकल के आ रहे हैं? अगर अब तो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, तो अब इतने क्यों निकल के नहीं आ रहे? आज भी ऐसे दलित मता दिखा दूं जो बेचारे आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। और रिजर्वेशन जिस दलित को मिलना चाहिए ग्रामीण इलाकों में, गांव इलाकों में, उन तक नहीं पहुंच रहा। उन तक पहुंच रहा है जो अच्छा मतलब परिवार वाले हैं। इस टाइप के रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, कैसी मांग कर रहे हैं? रिफॉर्म ये है कि सरकार अगर रिजर्वेशन को हटाए ना, उसमें रिफॉर्म लाया जाए कि जो वो सिर्फ दलित बंदे हैं उनको जो रिजर्वेशन दे रही है अब सबको दिए जाए, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ना उसको दिए जाए, जात के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से दी जाए। इस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं। पर अगर कोई व्यक्ति है जो स्वर्ण समाज से आता है और वो उसके पास आर्थिक उतनी सहायता नहीं है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखेगा इस भारत के अंदर कि उसे भी उसके हक की बात मिलेगी, उसके हक का न्याय मिलेगा? उसी चीज़ की हम मांग उठा रहे हैं, उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। पर इसी का विरोध होता है इस देश के अंदर।